नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। इससे पहले हमने फंक्शन के बारे में देखा था कि फंक्शन होता क्या है और उसको हम वर्टिकल लाइन से भी बता सकते हैं कि कौन सी मैपिंग फंक्शन होगी। ये हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया है। मैंने उस वीडियो को लास्ट में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ ऑफ फंक्शन लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें डोमेन और रेंज के बारे में समझना चाहिए। हम लास्ट में एक ग्राफ की भी क्लास ले लेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है, और उस पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले डोमेन देखते हैं। देखो, डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपको कोई भी एक मैपिंग दे रखी है, फंक्शन दे रखा है f फ्रॉम a टू b, देयर जहां पर ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं। आपको ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ होता है तो यहाँ पे जो ए सेट होता है वो यहाँ का डोमेन कहलाता है, और जो बी सेट होता है वो जो कहलाता है वो कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीके से समझने के लिए। अब एक्चुअल में हमें यहाँ पर समझना है कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन की डेफिनेशन होती है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन। यदि कोई ये फंक्शन गिवन है, देन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज एग्जिस्ट। मतलब यदि कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो x की किन किन वैल्यू के लिए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वो x का जो यदि कलेक्शन ले ले तो उस कलेक्शन को हम डोमेन कहते हैं। जैसे कि देखो, हम एग्जांपल लेते हैं। यदि हम एग्जांपल में एफ एक्स इक्वल टू एक्स लेके चलते हैं तो मुझे यहां बताइए कि एफ एक्स में एफ एक्स जो है वो एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर एक्स की जगह 1 रखोगे तो भी एग्जिस्ट करेगा, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, अंडर रूट 2, -√2, -√3। मतलब यहाँ पर आप एक्स कोई भी चूज करो, एक्स कोई भी रियल नंबर चूज करो, तो यहाँ पर ये फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है। इसका मतलब इसका जो भी डोमेन होगा उस पूरे को पूरे को हम आर कहते हैं। मतलब यहाँ पर डोमेन आर हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में डोमेन को डी आर लिख रहे हैं। और आर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, ये ओपन इंटरवल, मतलब ये ओपन सेट जो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है। अब देखो यहाँ पे हमें डोमेन बताना है, तो यहाँ पर मुझे बताइए कि एक्स की किस एक्स की किस वैल्यू के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले तो देखो, यदि मैं एक्स की जगह 0 करता हूं, यहां पर देखना, इसको हम एक बार समझते हैं। यदि मैं यहां पर x की जगह 0 करता हूं तो 1/0 और ये इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब ये 0 पर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या 0 के अलावा हर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर जाएगा? तो यहां से देखो, चाहे x की जगह 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी पॉइंट रखो, या फिर माइनस में कोई पॉइंट रखो, ये एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस वाले केस में जो डोमेन होगा, आर में से 0 को हटा दो। मतलब यहां पर 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमने 0 को हटा दिया है। इसी टाइप से यहां पर प्रॉब्लम केवल 1 पॉइंट पे होगी। इसी टाइप से यहां पर देखो, अब ये तो इजी है कि 1 पॉइंट पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी हर जगह एग्जिस्ट कर जाएगा। अब देखो यहां पर इसमें क्या करेंगे, एक्स की क्या क्या वैल्यू ले ताकि अंडर रूट एक्स यहाँ पे डिफाइन हो सके, मतलब अंडर रूट एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर 3 केस ले लेते हैं। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब x इज पॉजिटिव एंड x इज नेगेटिव। इस वाले जब x 0 होगा तो f ऑफ 0 की वैल्यू अंडर रूट 0 मतलब 0 हो जाएगा, मतलब 0 पर तो एग्जिस्ट कर रही है। इस वाले केस में क्या होगा, जब x पॉजिटिव होगा तो इस वाले केस में अंडर रूट एक्स की वैल्यू आएगी। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी वैल्यू पुट करो तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स आएगा, मतलब यहाँ पर डिफाइन है, यहाँ पर डिफाइन है। फिर यहाँ पर x नेगेटिव लेते हैं, मतलब हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेते हैं माइनस एक्स टाइप की। ठीक है, नेगेटिव ले रहे तो हमने माइनस लगा दिया, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। और माइनस एक्स तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आयोटा अंडर रूट एक्स हो जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये तो रियल में आता ही नहीं है। इसका मतलब हम नेगेटिव वैल्यू को हटा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है।
तो यहाँ पर जो डोमेन होगा उस डोमेन को हम क्या लिखेंगे, 0 पर एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए 0 पर क्लोज लगा दिया, और इंफिनिटी मतलब ये पॉजिटिव आ गया। फिर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर और इसके साथ 0 को डाल दो, तो आपको ये भी डोमेन देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले हम को डोमेन। अब देखो, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि यदि कोई फंक्शन ए से बी ने डिफाइन किया हुआ है तो ए को हमने क्या बोला था, डोमेन बोला था, और बी को क्या बोलेंगे, बी को हम यहाँ पर ये मैंने बता दिया था, बी को हम कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूं, एक फंक्शन ए से बी डिफाइन करना है, ए और बी क्या होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। ये ए ले लिया, ये हमने यहाँ पे बी ले लिया, नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 यहां तक एलिमेंट आ रहे हैं, और इसमें ए बी सी डी ई और एफ एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है। कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट है। तो ये डोमेन के एलिमेंट है, ये कोडोमेन के एलिमेंट है। अब हम देखते हैं इसके आगे रेंज का कंसेप्ट। अब रेंज क्या होती है, देखो यदि कोई भी आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यदि फंक्शन गिवन है, तो इस फंक्शन, देखो यहां पर हम डेफिनेशन लिखते हैं, रेंज ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स ऑफ एफ एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट इन डोमेन। मतलब यदि कोई आपको y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, तो इस डोमेन, जो भी आपको डोमेन दे रखा होगा, इस डोमेन के हर पॉइंट पर एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, उन सब का जो कलेक्शन होगा वो रेंज कहलाएगा। जैसे देखो, मान लीजिए यहां से यहां फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो फिक्स है कि एक वन एलिमेंट किसी ना किसी पॉइंट पे जाएंगे, तो हमने यहाँ पर ए पॉइंट पे इसको भेज दिया है। 2 मान लीजिए सी पॉइंट पे जा रहा है, 3 मान लीजिए बी पॉइंट पे जा रहा है, 4 मान लीजिए डी पॉइंट पे जा रहा है, और 5 मान लीजिए ये भी डी पॉइंट पे जा रहा है। इस टाइप से हमने यहाँ पे एक रैंडमली मैपिंग की है। ठीक है, डोमेन यहाँ पर क्या है, डोमेन में ये सारे एलिमेंट है, कोडोमेन में ये सारे एलिमेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो डोमेन में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट है, सी ओ डी या कोडोमेन। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ हो जाएंगे। और यदि हम रेंज में देखें कि रेंज में कौन कौन से आ रहे हैं, तो अब देखो मैंने क्या बताया था कि यदि एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, तो डोमेन के हर पॉइंट का आउटपुट देखो, मतलब हर पॉइंट किस किस पॉइंट पे जा रहा है। तो यहां पर देखो, एक तो आपको 1 इस पे जाता हुआ दिखाई देगा, 2 इस पे जाता हुआ दिखाई देगा, 3 इस पे जाता हुआ दिखाई देगा, 4 और 5 इस पे जाते हुए दिखाई देते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इन सब की प्री इमेज मिल रही है, या फिर डोमेन के ये एलिमेंट इन एलिमेंट पे जा रहे हैं। तो जिन एलिमेंट पे जाएंगे उनका जो कलेक्शन होगा ए बी सी डी, वो सब के सब रेंज में जाएंगे। ठीक है, वो सब के सब रेंज में जाएंगे, और यहाँ पर ई और एफ रेंज में नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी प्री इमेज नहीं मिल रही। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इन सभी के पास रोजगार है, इन दोनों के पास रोजगार नहीं है, मतलब ये एक बेरोजगार है, और बेरोजगार रेंज में नहीं जाएंगे, रोजगार वाले ही रेंज में जाएंगे। वैल्यू किनकी होती है, जिन बच्चों के पास रोजगार होता है, जिन लोगों के पास रोजगार होता है, वैल्यू उन्हीं की होती है, तो रेंज में वो ही एलिमेंट जाएंगे। अब देखो, हमने किसी भी फंक्शन की रेंज क्या होती है ये तो हमने सीख लिया है, बट हमें यदि कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब हम मैथमेटिकली प्रूव कैसे करेंगे कि यहाँ पर इस फंक्शन की रेंज यही होगी। अधिकतर बच्चों को ये परेशानी होती है, बच्चों को समझ में तो आ जाता है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं। यदि कोई भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये फंक्शन दे रखा है, तो इसकी रेंज क्या होगी, क्वेश्चन ये है। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, डोमेन भी निकाल देते हैं और रेंज भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा, देखो आपको फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन दे रखा है। अब यहां पर डोमेन निकालना है, इसका मतलब एक्स की किन किन वैल्यू के लिए फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पर एक्स की कोई भी वैल्यू लो,
चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, इक्वल टू 0 लो, यहां पर ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं जब डोमेन की, तो हम डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, और यहां पर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि x यदि हम रियल नंबर ले रहे हैं तो ये हमेशा 0 नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो डोमेन होगा वो पूरा का पूरा R हो जाएगा, मतलब x की हर रियल नंबर के लिए फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। अब यहाँ पर टास्क ये है कि रेंज कैसे निकालें बाय मैथमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो भी आपको दिया हुआ है वो लिख देते हैं, ये फंक्शन ऐसा दिया हुआ है। अब जब आपको रेंज निकालनी होती है तो आपको क्या करना होगा वो देखना। फंक्शन आपको दिया हुआ है बाय इक्वल, ठीक है। रेंज निकालनी है तो फंक्शन को लेके आओ x इक्वल में, तो x इक्वल में लो, x इक्वल में लेके आओगे तो यहां से देखो इसको इस साइड लो, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां से वाई, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई माइनस 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। फिर इसको और सॉल्व करो तो एक्स इक्वल, फिर यहाँ से माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1, फिर एक बार और इसको सॉल्व करते माइनस हटा देते हैं तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम एक स्टेप यही बढ़ा देते हैं, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो गई अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई, ये हम लेके आगे x इक्वल में। अब आपको ये देखना है कि ये y की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। देखो डोमेन के लिए तुम देखते हैं कि ये x की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। रेंज के लिए देखेंगे कि इसको पहले x इक्वल में लेके आएंगे और फिर इसको देखेंगे कि y की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पर देखो दो केस बनेंगे, पहला केस और दूसरा केस, हम दोनों केस डिस्कस करेंगे। पहले केस में क्या है, ऊपर अंडर रूट वाई दिया हुआ है, इसका मतलब y तो हमेशा 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, y 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, ये हमने अभी जस्ट डोमेन में देखा था। फिर यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया, 4 अंडर रूट 1 माइनस वाई, तो यहां से हम जानते हैं कि 1 माइनस वाई 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। बट जब 1 माइनस वाई को 0 लेंगे तो ये नीचे वाला 0 बन जाएगा, और ये नीचे वाला 0 बनने से पूरा अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो ये जो आएगा 1 ग्रेटर देन वाई इंप्लाइज वाई इज लेस देन 1। अब देखो y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू मिली है आपको कि y या तो 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 1 से स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए। और ये y है क्या, ये y है, ये वैल्यू। तो यहां से देखो 0 इज लेस देन y, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्ट्रिंग लेस देन 1। तो यहां से जो रेंज आएगी, मैं यहां पर लिख रहा हूं समझने के लिए, रेंज जो भी आएगी वो क्लोज इंटरवल 0 के बराबर आ रही है, मतलब क्लोज इंटरवल 0, और 1 के बराबर नहीं आ रही, मतलब 1 पर ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, रेंज निकालनी है, तो जो भी y इक्वल दिया हुआ होता है उसको पहले x इक्वल में लेके आओ और फिर देखना है कि वो y की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस टाइप से आपको रेंज निकालनी है। अब हम दो क्वेश्चन लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ जिसका डोमेन निकालना है, और सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ जिसका भी डोमेन निकालना है। अब देखो मैंने बताया था कि यदि कोई भी y इक्वल टू अंडर रूट एक्स फंक्शन दिया हुआ होता है तो उसका डोमेन हमेशा हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर डोमेन क्या आएगा, डोमेन कब, ये फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब अंदर वाला, अंडर रूट के अंदर वाला 0 और 0 से बड़ा होता है तब एग्जिस्ट करेगा। अब केवल आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालोगे तो यहां से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा। फिर हमें यहां पर वैल्यू निकालनी है x की, तो यहां पर कैसे निकाले, देखो इसके हम यदि फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 के, तो x की वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बाय 2 हो जाएगी, तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12,
तो यहां से 2√3/2, तो -1 प्लस माइनस √3 यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो x, देखो -1 आ रहा है ना, तो x पहले हम यहाँ पर प्लस लेके चलते हैं, तो +1 -√3x माइनस लेके चलेंगे, तो यहां से +1 प्लस √3 और लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कोई भी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ होता है और प्रोडक्ट ये बोला जाता है कि दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूं। यहां पर हम देखेंगे कि या तो ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, या ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो। दो यहाँ पर केस बनेंगे, तो यहाँ पर दो केस बनाते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, हमें नेगेटिव लाना है ना, तो एक तो x +1 -√3 पॉजिटिव हो और x +1 प्लस √3 नेगेटिव हो जाए। ठीक है, ये ऐसा हो जाए, या इक्वल टू 0 भी हो सकता है। सेकंड केस x +1 -√3 नेगेटिव हो, x +1 प्लस √3 पॉजिटिव हो। अब यहां से इसको सॉल्व कर दो, यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जो आएगी, या फिर x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू √3 -1 होगा, और यहां से x जो होगा वो -√3 -1 हो जाएगा। और यहां से देखो, यहां से x जो होगा वो √3 -1 होगा, और यहां से x जो होगा वो -√3 -1 होगा। अब देखो, इस यहां से हम डोमेन की वैल्यू दिखाते हैं। कैसे x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x इससे बड़ा है और इससे छोटा आ रहा है, या फिर x इससे छोटा आ रहा है, इससे यहाँ पे बड़ा आ रहा है। तो यहां पर हम यदि देखें तो x जो होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, x कहां से कहां तक लाई करेगा, इस वाले केस में, इस वाले केस में x की वैल्यू ये √3 -1 और √3 -1, और यहां पर देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगी, √3 -1 और -√3 -1, इस टाइप से यहाँ पे हमें मिलेगी। अब देखो यहां पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वैल्यू जो होती है √3 -1, ये वैल्यू बड़ी होती है और ये वैल्यू छोटी होती है। यहां पर बोला गया है ये बड़ी है, ये छोटी है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, और डोमेन यहां पर ये एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। इसको कैसे हटाया, क्योंकि ये इससे बड़ी वैल्यू आ रही है और यहाँ पर ये आ रही है कि इससे छोटी वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिस्कार्ड कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले देखो ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो यदि x की वैल्यू में 1 रखूंगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इंफिनिटी बन जाएगा। ठीक है, फिर यहां से क्या होगा कि x स्क्वायर -4 जो है वो लेस देन इक्वल टू, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब पूरे आर में से इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू यहां से मॉड x की, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां से मॉड x की वैल्यू 2 से छोटी आएगी, और x की जो वैल्यू होगी वो आएगी -2 से 2 के बीच में। इसका मतलब मुझे ये वाला पूरा का पूरा हटाना है। अब देखो कैसे हटाना है, यहां से ध्यान से देखना, ये पूरी की पूरी रियल लाइन, आप ऐसे भी समझ सकते हो ये पूरी की पूरी रियल लाइन है, या माइनस इंफिनिटी है या प्लस इंफिनिटी है। ठीक है, हमें डोमेन निकालना है। ठीक है, और डोमेन में से एक तो x इक्वल टू 1 पॉइंट जो है उसको बाहर फेंकना है, एक -2 से 2 क्लोज इंटरवल आ रहा है, -2 से जो 2 क्लोज इंटरवल आ रहा है उसको बाहर फेंकना है। तो यहां से डोमेन क्या आएगा, डोमेन में ये सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो डोमेन आएगा -इंफिनिटी टू -2 नहीं आएगा। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, फिर 2 भी नहीं आएगा, इसको ओपन कर लेते हैं।